अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो मीज़ान बैंक से रिलेटेड है। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको मीज़ान बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ जो है वो दिखेंगी। फ्रॉम फर्स्ट डे से मीज़ान बैंक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग कर रहा है। मीज़ान बैंक ने जो है वो कभी भी कन्वेंशनल बैंकिंग नहीं की है और पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की बुनियाद जो है वो मीज़ान बैंक ने ही डाली है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं वो एचबीएल बैंक की है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो है वो मीज़ान बैंक की ब्रांचेज़ जो है वो एचबीएल से भी ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि जिस स्पीड से मीज़ान बैंक की ब्रांचेज़ ओपन हो रही हैं। ठीक है, बहरहाल ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मीज़ान बैंक की ब्रांचेज़ जो है वो एचबीएल को भी पीछे छोड़ देंगी और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ब्रांचेज़ जो है वो मीज़ान बैंक की हुआ करेंगी। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब, और टॉपिक है आज का हमारा, मीज़ान बैंक ने मुनाफा लिस्ट जून 2025 जो है वो जारी कर दिया है। तो मुनाफा लिस्ट जारी हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मीज़ान बैंक के तमाम सेविंग अकाउंट और टीडीआर का नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। मीज़ान बैंक चूँकि इस्लामिक बैंक है इसलिए हर महीने मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी कर रहा होता है। मीज़ान बैंक की तरफ से जारी करता जो मुनाफा लिस्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, जितने भी इस्लामिक बैंक है, चाहे मीज़ान बैंक हो या कोई सा भी इस्लामिक बैंक हो, वो हर महीने मुनाफा लिस्ट जारी हो रहा होता है। और मुनाफा जब ज़्यादा होता है बैंक को तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिल रहा होता है, जब बैंक को मुनाफा कम होता है तो कम मिलता है, और जब एवरेज मुनाफा होता है तो एवरेज मुनाफा मिल रहा होता है। ठीक है, इसी तरह मीज़ान बैंक भी जो है जब मुनाफा ज़्यादा होता है तो कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा देता है, जब एवरेज मुनाफा होता है तो एवरेज मुनाफा देता है, और जब मुनाफा कम होता है तो मीज़ान बैंक भी अपने कस्टमर को कम मुनाफा दे रहा होता है। अच्छा, मीज़ान बैंक ने जो है ना सिर्फ मुनाफा लिस्ट जो है जून 2025 का जारी किया, बल्कि जिन लोगों का अकाउंट मीज़ान बैंक में है उनका जो मुनाफा आना था जून का, चाहे वो सेविंग अकाउंट का हो या टीडीआर का हो, तो जून का मुनाफा भी जो है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। वो अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं, अकाउंट में मुनाफा जो है वो जून का आ चुका है। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और देखते हैं मीज़ान बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है उसमें तमाम सेविंग अकाउंट और टीडीआर का नया मुनाफा क्या है। पहले हम मुनाफा लिस्ट जो मीज़ान की तरफ से जारी हुआ है वो आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उस पर देखेंगे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब, लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है जून 2025 का। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले रुपए सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट जो है वो 7.51% आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर में मीज़ान बचत अकाउंट MBA, इसका मुनाफा रेट जो है वो 7.51% जो है मीज़ान बैंक ने डिक्लेयर किया है। उसके बाद है मीज़ान किड्स क्लब अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। नेक्स्ट जनाब मीज़ान टीन्स क्लब अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। नेक्स्ट है मीज़ान आसान स्टूडेंट अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। नेक्स्ट है मीज़ान आसान सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। नेक्स्ट है लबैक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। नेक्स्ट जनाब मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 7.51% है। नेक्स्ट है मीज़ान वीमेन फर्स्ट अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। अच्छा, उसके बाद है मीज़ान कफ़ाला अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। मीज़ान कफ़ाला मल्टीप्लायर, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। ठीक है, नेक्स्ट जनाब मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। मीज़ान एक्सप्रेस सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। मीज़ान कारोबारी मुनाफा अकाउंट, ठीक है, कारोबारी मुनाफा अकाउंट KMA, इसका मुनाफा रेट भी 7.51% है। आगे चलते हैं, मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट MMC, इसका मुनाफा रेट जो है वो 7.48% है। इसके अलावा जो है 3 मंथ्स के लिए अगर MMC आप बुक करवाते हैं तो इसका मुनाफा रेट 7.48% है। अगर आप 6 महीने के लिए मैच्योरिटी पे बुक करवाते हैं इसका मुनाफा रेट भी 7.48% है। अगर 1 साल के लिए MMC आप बुक करवाते हैं तो इसका मुनाफा रेट जो है 8.47% है। और इसी तरह MMC अगर
एक साल के लिए बुक करवाते हैं और मुनाफा मैच्योरिटी पे लेंगे तो इसका मुनाफा रेट 8.75% है। अच्छा, ये MMC जो है, मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। MMC मतलब मंथली मुदारबा सर्टिफिकेट, इसका मुनाफा रेट 7.48%, ठीक है। अच्छा, अगर आप 3 महीने के लिए बुक करवाते हैं, उसका मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो उसका मुनाफा रेट 7.48% है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 6 महीने के लिए बुक करवाते हैं और मुनाफा मैच्योरिटी पे लेते हैं तो इसका मुनाफा रेट भी 7.48% है। अगर आप 1 साल के लिए बुक करवाते हैं और प्रॉफिट मंथली बेसिस पे लेते हैं तो इसका मुनाफा रेट 8.47% है। और अगर 1 साल के लिए बुक करवाते हैं और मुनाफा मैच्योरिटी पे लेते हैं तो 8.75% के हिसाब से मुनाफा आपको मिलेगा। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो मैंने आपको रिपीट करके इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे चलते जनाब। अच्छा, अब बात करते हैं मीज़ान बैंक सीनियर सिटीजन अकाउंट, ठीक है। ये 1 ईयर के लिए सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट होता है, 1 साल के लिए होता है फिक्स डिपॉजिट मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट, और इसका मुनाफा रेट भी 1 साल का 7.48% है, ठीक है। और अगर यही मीज़ान सीनियर सिटीजन अकाउंट आप 1.5 साल के लिए 18 महीने के लिए बुक करवाते हैं तो इसका मुनाफा रेट भी 7.48% है। अच्छा, अब बात करते हैं मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट की, ठीक है। अगर मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट आपने 5.5 साल के लिए लिया है तो इसका मुनाफा रेट जो है आपको 7.48% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट 5.5 साल के 5.5 ईयर्स सीनियर सिटीजन अगर ने लिया है तो इसको मुनाफा रेट 8.47% के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट अगर आपने 7 साल के लिए लिया है तो आपको मुनाफा रेट आपको मिलेगा 7.48% के हिसाब से। और अगर आपने मीज़ान आमदन सर्टिफिकेट 7 साल के लिए लिया है सीनियर सिटीजन ने तो उसको मुनाफा रेट मिलेगा 8.89% के हिसाब से। तो जनाब, मीज़ान बैंक की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जो जारी हुआ था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया, ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब लास्ट पार्ट है कि इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। तो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जो एवरेज अकाउंट का जो सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट है वो जो एवरेज है वो 7.51% है, ठीक है। तो हमने जो है किसी एक अकाउंट का जिक्र आपके साथ कर लेंगे तो इसका मतलब तब तकरीबन अकाउंट का जो मुनाफा है वो सेम होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है मीज़ान सेविंग अकाउंट में, ठीक है। आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, रेट आपको मिलेगा 7.51%, ठीक है। मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा हो जाएगा 75,100 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 6,258 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसके बाद बनती है 939 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,319 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 7.51%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 75,100 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 6,258 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी वन बनती 2,190 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,068 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है हमने मंथली आप लोगों के साथ शेयर किया है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मुनाफा 3 महीने बाद आता है तो 5,319 रुपये का मुनाफा फाइलर का है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी का मुनाफा 6 महीने के बाद आता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें। किसी का मुनाफा 1 साल के बाद आता है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरह यहाँ पे जो है नॉन फाइलर का जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो हमने टैक्स है वो 15% और 35% के हिसाब से ही जो है वो शेयर किया। हो सकता है आज बजट में जो है टैक्स में रद्दोबदल हो जाए, फाइलर का टैक्स कुछ और हो जाए, नॉन फाइलर का टैक्स कुछ और हो जाए। तो जब टैक्स फाइनल होगा उसके बाद देखेंगे। अभी तक जो है वो टैक्स तो हम फाइनल तो नहीं हुआ ना, बजट के बाद ही पता चलेगा कि फाइलर का टैक्स क्या होने वाला है, नॉन फाइलर का टैक्स क्या होने वाला, ठीक है। यहाँ पे वीडियो ख़त्म करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।